अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के, और 15वां साल पर हम पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं आज के फ्लैग हास्टिंग के लिए सबसे पहले कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूं कि वो फ्लैग के करीब आए। इसी के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब कुट्टंजय आसार साहब एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मैं इनको भी दावत देता हूं कि वो भी फ्लैग के करीब आए। और इसी के साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफतुल्लाह खान साहब एसडीपीआई, मैं इनको भी दावत देता हूँ कि वो फ्लैग के करीब आए। वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैं इनको भी दावत देता हूँ। मौलाना अकरम साहब और इसी जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद भूख से आजादी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद भूख से आजादी 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 जिंदाबाद। ताकतें जोर और शोर से जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे थे, इक़्तिदार में आने लगे। मुल्क की माशी हालत कमजोर हो रही थी, इंटरनल सिक्योरिटी हर चीज एक कश्मकश में और परेशानी में मुल्क आ गया था, और अपोजिशन पार्टियां हर तरीके से इनको रोकने में फेल हो चुके थे। हर चीज आम हो चुकी थी, करप्शन और जो मजहबी इंतशार, कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐसे वक्त के दौरान जी जनाब अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह आपकी पार्टी का 15वां साल जो है आगाज़ हुआ है, आज जो है बाकायदा फ्लैग होस्टिंग के जरिए आपने ये बताया है, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में जो है किस तरह और मजबूती के साथ इस पार्टी को बनाने का जो है काम उठाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पूरे तमाम देशवासियों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का जो 15th फॉर्मेशन डे का मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 साल मुकम्मल करके 15 साल का जो आगाज़ या शुरुआत पे हम जा रहे हैं। 14 साल पहले जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली का मंदाकिनी होटल में आज का दिन इसका शुरुआत हुआ था, तो हम लोग को ये मालूम नहीं था, बहुत बड़ा एक आतंक या समझो कंफ्यूजन, क्या 2000-2500 तक पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में है, क्या एसडीपीआई को कैसा अवाम स्वीकार करेंगे, हमारा काम कैसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 14 साल में हम 15 रियासतों में हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम मुकम्मल चल लेकर है। कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा काम चल लेकर है, हर असेंबली में, हर मोहल्ले में, हर गली में। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो आइडियोलॉजी था, सोशल डेमोक्रेसी, सबको बराबरी, उसको अवाम एक्सेप्ट करे। हमारा जो काम है, हमारा जो तरीका है, हमारा जद्दोजहद है, अवाम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट कर हम लोग को तमाम का सपोर्ट हम लोग को मिला। जो आज़ादी का इतने साल बाद भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इस देश को रूलिंग करने के बावजूद इस देश का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का,
मुसलमानों का, पिछड़ा तबकों का हालात क्या है, आज भी बहुत परेशानी में है। आजादी का 75 साल बाद भी, आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का इस दिन भी इंडिया का अंदर जात का नाम पर, धर्म के नाम पर आज मणिपुर देखेंगे तो इतना बड़ा दंगा फसाद हो लेकर है, इतना बड़ा हुकूमत है, इतना बड़ा सिस्टम है, आर्मी है, सिस्टम है, पुलिस है, उसका बावजूद भी मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा हो गया, दंगा फसाद को रोक नहीं सके। क्या यही आजादी थी? हमारे जो भी जिम्मेदारों ने हम लोग को आजादी दिलाई थी, इस आजादी के लिए देश में हर दिन झगड़ा करो, देश का आपस में जो रहने वाले बाशिंदा के बीच में जो ये ऐसा एक दंगा हो, एक इंडियन के ऊपर दुश्मनी, एक स्टेट में एक आदमी के ऊपर दुश्मनी, ये दुश्मनी 75 साल में हम खत्म करने को बोले तो रूलिंग क्या किए हम लोग? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा? क्या सिस्टम है? क्या सियासत? देखिए, आज बहुत अफसोस होता है, गरीब को 10 केजी चावल देने का एक हुकूमत ने वो डिसीजन किया, तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट में चावल रोका जाता है, सिर्फ नफरत से। क्या किसका खिलाफ है? ये कांग्रेस का खिलाफ नहीं है, ये गरीबों को पेट मार रहे हैं आप लोग। आपका जो सियासत जो है, आपका सियासत की वजह से गरीबों का है। तो ये सब सियासत से अलग होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक गरीब तबका, हर एक मजलूम तबका, आदिवासी जो भी है, जो लोगों को सही तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो लोगों को दबाया जा रहा है, जो लोगों को कुचला जा रहा है, जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये तमाम चीजों के ऊपर जद्दोजहद करने के लिए, मेहनत करने के लिए एक बेहतरीन इंडिया, एक भाईचार का इंडिया, ये सबसे बराबर राइट्स रहने वाला इंडिया, खौफ से आजाद से रहने वाले इंडिया, भूख से आजाद से रहने वाले इंडिया, ये इंडिया हम बनाने चाहते हैं। बिना करप्शन से पॉलिटिकल सिस्टम चलना, ये हम बनाना चाहते हैं। सबको बराबरी देना, ये हम चाहते हैं। हर गरीब का साथ बराबरी मिलना, हर एक इंसान का हुकूक मिलना, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आखिरी आदमी तक मिलना, कोई आदमी भूख से नहीं रहना, कोई आदमी खौफ से नहीं रहना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा है। आज सियासत क्या हुआ है? सेल्फिश हुआ है। मैं एमएलए बनना, मैं एमपी बनना, मैं कारपोरेटर बनना, मैं कमाना, मेरा प्रॉपर्टी बनाना, मेरा बिजनेस बढ़ाना, ये छोड़ के अवाम के लिए जो लोग कितने लोग सियासत कर रहे हैं, अवाम की सोचकर, अवाम की फिक्र में कितने लोग सियासत कर रहे हैं, ये हर एक हम कर्नाटका का भी हो, इंडिया का हो, अवाम सोचना है कौन सी सियासतदान अवाम के लिए काम कर रहा है, अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अवाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दिन का मौके पर तमाम लोगों को, देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक काज के लिए, एक बेहतर इंडिया के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आज के इस मौके पर तमाम इंडिया के कितने भी लोग हैं, ये नफरत छोड़ो, ये नफरत का सियासत छोड़ो, भाईचारे के साथ, आपस में मोहब्बत के साथ अगर हम सब मिलकर रहेंगे, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा, इंडिया को बेहतर दिन आएगा। अगर नहीं हमें ऐसा ही करते रहेंगे तो बहुत बड़ी नुकसान इस देश के लिए, सबसे ज्यादा इस देश का गरीबों के लिए हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस तरह 5 स्कीम की बात की थी, उसके अलावा जो है अक्सर मुस्लिम के जो जान से गंवा बेटे थे, जो सूखा मसादात की जान गंवा बेटे थी, उनको जो है वज़ीर आला की जानिब से एक बंदे को 25 लाख रुपए जो है फराहम करके, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो डिमांड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, जब बीजेपी का हुकूमत में ये जो नफरत का सियासत करी, डिस्क्रिमिनेशन करी, सिर्फ हर्षा और प्रवीण नेट्टार को देकर कॉम्पनसेशन दूसरे को नहीं दिए, उस दिन से एसडीपीआई जद्दोजहद कर लेकर आए। ये जो हुकूमत आया उसी टाइम में हम लोग इसका बात करें, इलेक्शन का पहले भी बात किया, इलेक्शन के बाद में भी बात करें। आज जो कॉम्पनसेशन मिला है, हम पूछना चाहते हैं हुकूमत को, आप प्रवीण नेट्टारू को, वाइफ को जो गवर्नमेंट जॉब बीजेपी दिया था उसको कंटिन्यू करे। क्यों फाजिल का घर वालों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है?
क्यों मसूद का घर वालों को जॉब नहीं है, क्यों सदाकत का घर वालों को जॉब नहीं है, क्यों समीर का घर वालों को जॉब नहीं है? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बीजेपी डिस्क्रिमिनेशन किया, क्यों आप भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं। 25 लाख आप दिए, हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं, मगर जो प्रवीण नेट्टारू को वाइफ को आप जॉब देते हैं, तो ये तमाम जो भी फैमिली है, ये जो कम्युनल राइट्स का विक्टिम्स है, उनको जॉब देना चाहिए। आप इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैसूर का सदाकत को नहीं मिला, अशरफ कलाई को, जो मंगलूर के अशरफ कलाई को नहीं मिला, दिनेश कन्याडी एक दलित यूथ, उसको नहीं मिला है। ऐसा ही बेलगाम का शाहबाज, इसको नहीं मिला है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन बराबर करके सबको, जो भी कम्युनल राइट्स का जो विक्टिम्स है, इन लोगों को जो दूसरे को दिया वैसे ही करो। हर एक घर वालों को एक गवर्नमेंट का जॉब दो, और उसके साथ जो 25 लाख आप अनाउंस किए, ये भी करो। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो। आप आधा डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, आधा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ही बाकी। सर, आने वाले एमपी इलेक्शन में क्या रोल रहेगा एसडीपी का? एसडीपीआई, देखो, एसडीपीआई इस कम्युनल जो पार्टीज को दूर रखने के लिए एक ब्रॉड, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सोचते है, अपनी अहम छोड़ के, अपनी ईगोस छोड़ के पूरे फ्लैट एक हो जाता है, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश से सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉल फॉर किए है। जो भी अगर कम्युनल पार्टीज को हराने के लिए पूरे पार्टी का ये गठबंधन होगा, तो हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। सर, पिछले एमपी इलेक्शन में हमने देखा था कि आपने जेडीएस पार्टी को साथ दिया था, जिसकी वजह से विश्वनाथ को शिकस्त हुई और प्रताप सिन्हा को मौका मिला। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो है, पॉलिटिकल पार्टी उसका अंदाज से पे करता है। हारने का मतलब ये नहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हराया, उनका नाकामयाबी से हारा। अगर बीजेपी आज हारा है, बीजेपी का नाकामयाबी से, नफरत से आज का हारा है। कभी भी वो हराया, ये हराया, मैं ये नहीं बोलता कि तनवीर सेठ मुझे हराया। मैं ये बात करता हूं, अवाम मुझे हराया, और मेरा कमियां से, यानी हमारा पार्टी का थोड़ा कुछ कमियां होगा, उसमें हम हारा है, हम इसको नहीं बोलेंगे। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन ही नहीं है कौन हराया कौन जिताया, ये नहीं है, खुद वो लड़कर जीतना है बस। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।